जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं सावन मास का 13वां अध्याय सावन शुक्ल चतुर्थी व्रत। भगवान शंकर ने सतन कुमार से बोले, अब तुम्हें सावन शुक्ल चतुर्थी को किए जाने वाला व्रत दुर्गा गणपति व्रत के बारे में बताता हूँ। त्रिलोक में प्रसिद्ध इस व्रत को भगवती पार्वती जी ने श्रद्धापूर्वक किया था। इस व्रत को सरस्वती, इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनि, गर्वर्धन, किन्नर आदि कर चुके हैं। यह व्रत सब प्रकार के पापों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। सावन शुक्ल चतुर्थी के दिन एक दंत वाले भगवान गणेश की सोने की मूर्ति बनवाकर सोने के सिंहासन पर स्वर्ण की दुर्गा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करनी चाहिए। लाल कपड़ा बिछाकर सर्वोतभद मंडप का निर्माण कर उस पर कलश स्थापित करें। लाल फूल, 5 पत्रों, अपामार्ग, समी, दुर्वा, तुलसी दल, बिल्व पत्तर, इस मौसम में होने वाले सुगंधित पुष्पों तथा फलों आदि का नैवेद्य रखकर 16 उपचारों से गणेश जी की पूजा करके प्रार्थना करनी चाहिए। यह स्वर्ण निर्मित प्रतिमा में विघ्न विनाशक गणेश जी का आह्वान करता हूँ। इसमें पधारे। रत्नों से जड़ित उत्तम स्वर्ण सिंहासन पर बैठने के लिए देता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। हे पार्वती पुत्र, हे विश्वव्यापन, हे सनातन धर्म के रक्षक, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरे विघ्नों का नाश करें। हे सुरश्रेष्ठ, लाल चंदन चर्चित मैंने भक्तिपूर्वक इन अक्षतों को चढ़ाया है, आप इसे स्वीकार करें। लोगों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के विनाश हेतु एक दंत यह उनका पतवार है। प्रसन्नतापूर्वक धूप को स्वीकार करें। इस दीप को मैं आपको देता हूँ, आपको नमस्कार है। गणेश की वंदना वैदिक मंत्र से लड्डू तथा खीर, कपूर तथा इलायची युक्त पान उनको समर्पित कर रहा हूँ। हे गणेश्वर, हे गणाध्यय, हे गजानंद, हे गौरी पुत्र, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। जो प्राणी 5 वर्ष तक व्रत कर उद्यापन करता है वह अपने मनोवांछित पदार्थों तथा वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में देह त्याग कर मेरे लोक को प्राप्त करता है। यदि इस व्रत को कोई 3 वर्ष तक करे तो उसे सब सिद्धियां प्राप्त हो जाते हैं और अंत में मेरे लोक में जाता है। इस उत्तम व्रत को जो प्राणी उद्यापन के बिना करता है तो यथाविधि पूरा व्रत करने पर भी उसका व्रत निष्फल हो जाता है। उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उद्यापन के दिन तिलों को जल में मिलाकर स्नान करना चाहिए। फिर गणेश जी की 1 पल या आधा पल या चौथाई पल की स्वर्ण की मूर्ति बनाकर उसमें पंचगव्य द्वारा स्नान कराकर दुर्वा से पूजा करनी चाहिए। निम्नलिखित मंत्र द्वारा पूजन करना चाहिए। हे गजानंद, उमासुत, विघ्न विनाशक, आपको नमस्कार है। हे विनायक, हे ईशापुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे हेम वक्त, हे मूषक वाहन, हे कुमार गुरु, आपको नमस्कार है। उपयुक्त सभी नामों से अलग अलग पूजन करना चाहिए। अगले दिन अधिवासन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल हवन करना चाहिए। ग्रह होम कर दुर्वा तथा लड्डुओं से प्रधान होम करना चाहिए। दूब तथा लड्डू के प्रधान होम के बाद पूर्ण आहुति करके आचार्य आदि ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिक दूध देने वाली गायें, बछड़े सहित दान करने चाहिए। ऐसा व्रत करने से मनुष्य
अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकता है। मैं अपने प्रिय पुत्र के व्रत को करने वालों को सभी सुख प्रदान करता हूँ, अंत में सद्गति प्रदान करता हूँ। ये था 13वां अध्याय। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।